तो आज से हम अपना पैथोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पैथोलॉजी में सबसे पहले हीमेटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हीमेटोलॉजी होता क्या है? हीमेटोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं वो चीज़ें भी अपन को देखनी होंगी। ही मीन्स क्या होता है? ब्लड। लॉजी मीन्स स्टडी। मीन्स एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, उसे हम हीमेटोलॉजी कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। सबसे पहले अपना ब्लड होता क्या है, ब्लड के बारे में देखेंगे। देन उसके आगे पर अपन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी हीमेटोलॉजी में ब्लड से ही रिलेटेड सब चीज़ों को देखा जाएगा। ब्लड से डिसीज़ कौन से होते हैं, किस डिसीज़ में कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वो एक एक करके हम सभी को फिनिश करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? ब्लड। ब्लड क्या होता है? सबसे पहले देखा होगा ब्लड क्या होता है? रेड कलर का होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है रेड। तो एक पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं ब्लड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ब्लड इज रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक ब्लड रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, लिक्विड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रेड वैस्कुलर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देन अब इसका कंपोजिशन देखा जाए, ब्लड मतलब ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग वेरिएशन है, बट एक एवरेज लेके चलते हैं सभी बुकों में से, तो होता है इट फॉर्म्स 6 to 10%, 6 to 10% of body weight। मतलब हमारी बॉडी का 6 to 10% वेट का ब्लड पाया जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई ह्यूमंस है, मान के चलो कोई ह्यूमन 70 kg का है, उसका एवरेज लेंगे तो अपन 8% एवरेज लिया जाता है। 8% इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। देन 7 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 5.6 लीटर। एक 70 kg के वुमेन्स में, अडल्ट्स मेल में कितना ब्लड होगा? 5.6 लीटर। देन इसके अब आगे आता है अपना, ये अपन एक सिंपल एक वर्ड में बोल सकते हैं, एक चीज जो लिख सकते हैं,
it generally 90 ml per kg present in human body। राइटिंग थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें मुझे लिखने का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। एक चीज़ अपने ब्लड के बारे में हो गई। नेक्स्ट चीज़ अपन देख चाहे ब्लड के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं अपन, नेक्स्ट ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है सभी को पता होगा, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, अपन तो सभी को पता होता है। ब्लड का पीएच कितना 7.4 एक एवरेज ब्लड का पीएच लिया गया है। और ये क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल चीज़ होगी ब्लड के बारे में। अब देखे जाए तो ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होगी या फंक्शन क्या होंगे, उन चीज़ों के बारे में भी देख लें थोड़ा। पहले ब्लड के फंक्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट अपन डाल सकते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड के लिए देखा जाए तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसे याद कर लेना। देन उसके बारे में अपन लिखेंगे TRP। जैसे कि TRP किस लिए होता है, कोई भी न्यूज़ चैनल अपनी TRP बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ को बताता है, देन जिससे उसकी TRP बढ़ सके, उसका नाम हो सके। तो TRP का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले देखो। टी से क्या अपना ट्रांसपोर्ट, आर से क्या आएगा आपका रेगुलेशन, पी से क्या आएगा आपका प्रोटेक्शन। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब एक चीज को दूसरी जगह या दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी कहाँ पाई जाती है, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड, एक ब्लड का पार्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट किस किस का करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट है ट्रांसपोर्ट। देखो फर्स्ट अपन ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, ये O2 का। O2 को क्या करेगा, लंग्स से कहाँ तक ले जाएगा, टिश्यूज तक, या जहाँ पर उसकी जरूरत पड़ रही होगी। सेकंड CO2, CO2 को क्या करेगा, टिश्यू से लेकर कहाँ तक लाएगा, लंग्स तक। यानी O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। अदर चीज लिख सकते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो ब्लड में मिक्स होकर जहाँ पर हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वहाँ तक ये विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है या ट्रांसपोर्ट कराता है। देन सेकंड क्या आ रहा है अपना, रेगुलेशन। रेगुलेशन किसका करेगा,
देखो पीएच का मेंटेनेंस बनाए रखता है, जिसके ऑस्मोलैरिटी वगैरह मेंटेन रहे। देन टेम्परेचर, जब हम धूप में होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी एक नॉर्मल रहता है, और इसे कौन करता है, ब्लड एक मेंटेन करके रखता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा क्या करेगा, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखेगा, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखेगा, ठीक है। अदर फंक्शन होते हैं पर उनको ज़्यादा डिस्क्राइब में पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है, तो कोई भी पैरासाइट आया तो वो हमारी बॉडी को हानि पहुंचाएगा या हमें बीमार करेगा। उससे बचने के लिए क्या होगा, हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम WBC कहते हैं, वो उसे ख़त्म करेगी। देन ख़त्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस करेगा। देन जो भी बैक्टीरिया वायरस आएंगे उसको ये ख़त्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा अपना, ये पता नहीं कलर जाके हो रहा है। देन नेक्स्ट कलर ले लेते हैं अपन, ये वाला फैगोसाइटोसिस, YWBC के द्वारा फैगोसाइटोसिस करेगी। जो बैक्टीरिया किसको खत्म करेगी, फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो मैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें कोई नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारे बॉडी के बाहर का कोई चीज़। देन और क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, जो हमारा प्रोटेक्शन करता है। कोई भी डिसीज आएगी तो उसे खत्म करेगा। देन इसके बाद क्या आएगा अपना नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। अपन ने फंक्शंस देख लिए ब्लड के, और बहुत से फंक्शंस और भी हैं, बट उनको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जितना हमें इनफ की ज़रूरत होगी उतना ही पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन सब इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट अपन लेंगे क्या, कलर। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं फर्स्ट नंबर कलर। तो सभी ने देखा हो ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो लिख सकते हैं ब्लड इज रेड कलर, ब्लड इज रेड कलर। देन आपने रेड कलर के अलावा कुछ आर्टियल ब्लड होता है, कुछ वेनस ब्लड होता है। तो आर्टियल ब्लड कैसा होता है, पहले कौन सा ब्लड आएगा अपना, आर्टियल ब्लड। ब्लड में भी डिस्क्राइब किया तो आर्टियल ब्लड। आर्टियल ब्लड किस टाइप का होता है, स्करलेट रेड, मतलब थोड़ा हल्का रेड ना होकर अच्छा सा रेड होगा ये, यानी रेड। कौन सा रेड बोल सकते हैं इसे, स्करलेट, इसका रेड कलर का होता है। देन एक सेकंड अपने पढ़ा हुआ वेनस ब्लड, जो अपनी बॉडी में, आप बॉडी में हाथों पे देखोगे तो कुछ नीला नीला पर्पल टाइप्स की वेंस दिखती है,
तो उसे कौन सा ब्लड बोलते हैं अपन? वेनस ब्लड। वेनस ब्लड। वेनस ब्लड किस टाइप कलर का होता है? पर्पल रेड। ये पर्पल रेड क्यों होता है इसमें? क्योंकि इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है देन आर्टियल ब्लड में किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो इसलिए एक क्लियर होता है। एक याद कर सकते हो, वेनस मानी बेकार। बेकार कौन सा हो गया? CO2 प्रेजेंस वाला ब्लड। आर्ट्रियल, आर्ट्रियल मीन्स अच्छा। ए से क्या हुआ? अच्छा। अच्छा ब्लड मीन्स जिसमें O2 प्रेजेंट हो। तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड आता है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना होता है? अभी देखा था अपन ने। एक एवरेज कितना लेते हैं अपन? 5 to 6 लीटर एक एवरेज ब्लड होता है एक अडल्ट में। देन बॉडी वेट का कितना लेते हैं परसेंटेज में? बॉडी वेट का होता है परसेंटेज में 8%, जो अपने निकाला था। ऐसे कि 70 kg का कोई ह्यूमंस है तो उसका 8% ब्लड निकाला जाए तो कितना होगा? पॉइंट से पॉइंट काट दिया था अपन ने, इनका मल्टीप्लाई किया था, 56 आया था। इसके डिवाइड करेंगे तो 5.6 लीटर अपना ब्लड आएगा। देन अब नेक्स्ट क्या आता है अपना? स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.052 से लेकर 1.061 अपने ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। आरबीसी और प्लाज्मा की इनकी भी अलग अलग होती है। देन अपन उनको पढ़ेंगे तब आरबीसी और प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। इसके बाद आता है अपना, अपने कलर पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ ली। हाँ, पीएच अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था। सेकंड थर्ड पॉइंट आएगा, हाँ 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट आएगा अपना। फोर्थ पॉइंट में क्या ले रहे हैं अपन? पीएच कितना होता है। पीएच में लिखना चाहो तो क्या? स्लाइटली अल्कलाइन क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, जिसका पीएच कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45। इसका एवरेज मान के चलते हैं अपन, तो एवरेज कितना लेते हैं अपन दोनों का? 7.5, यानी पीएच किसका इतना? 7.5, यानी स्मॉल अल्कलाइन पीएच होता है ब्लड का। देन ये अपने चीज़ों को पढ़ लिया। देन अगला अपना कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके बारे में, जैसे कि ब्लड के कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है? फ्लूइड पार्ट, सेलुलर पार्ट। और फ्लूइड पार्ट में कितने में डिवाइड किया है? सेलुलर पार्ट में अपन ने WBC, RBC, प्लेटलेट्स, अदर चीज़ों को पढ़ेंगे। देन इसका आज इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके चलेंगे।